उनको हम सैलरी देंगे, अच्छी से अच्छी तालीम देंगे। अरे भाई, जो 500 थे उनको क्यों नहीं दी अब तक? और अगर आपको सर्वे ही कराना है तो आप स्कूलों की भी करवाइए, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनकी भी करवाइए। जिस स्कूलों में महिलाओं लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बाथरूम नहीं है, वो सही करवाइए। आप जब देखो तब मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कभी मुसलमान। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यूपी में मदरसे के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है इन दिनों लगातार। यही मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है MIM के मुंबई यूथ प्रेसिडेंट सबर आलम साहब। उनसे बात करेंगे क्या कहेंगे। इन दिनों देखा जा रहा है यूपी में लगातार एक के बाद एक मदारिस पे हथौड़ा चलाया जा रहा है और सर्वे किया जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये मदरसा जो है ये सिर्फ एक बहाना है। योगी सरकार हो या मोदी सरकार, इनको सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है अपने वोट बैंक बनाने के लिए। आर्टिकल 30 के तहत हमें पूरा अधिकार है मदरसों को चलाने का, और हम वो कर रहे हैं। और सरकार से कोई किसी तरीके की हमसे कोई मदद हमें मिलती नहीं है। 550 मदरसे जो सरकार के अंतर्गत आते हैं, पिछले 5 सालों में उसकी सैलरी योगी सरकार ने नहीं की है। और कह रहे हैं कि सारे मदरसों का हम सर्वे करेंगे, उसको अपने अंडर में लेंगे और उनको हम सैलरी देंगे, अच्छी से अच्छी तालीम देंगे। अरे भाई, जो 500 थे उनको क्यों नहीं दी अब तक? और अगर आपको सर्वे ही कराना है तो आप स्कूलों की भी करवाइए, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनकी भी करवाइए। जिस स्कूलों में महिलाओं लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बाथरूम नहीं है, वो सही करवाइए। आप जब देखो तब मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कभी मुसलमान का घर तोड़ देते हैं, कभी उसके मदरसे पे आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद आप कहेंगे कि मस्जिद भी नमाज भी मत पढ़ो, तो मुसलमान जाए कहाँ? और ये याद रखिए योगी जी और मोदी जी, जिस देश में आप इस वक्त शासन कर रहे हैं, इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का और मदारिस के बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है, ये मत भूलिए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यूपी में लगातार मस्जिदों पे भी बुलडोज़र चलाया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? एक योगी राज चल रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। देखिए, ऐसे बहुत से राज आए और गए, ये भी आया है, चले जाएगा। लेकिन ये लोग वो भूल रहे हैं कि मतलब जो आप ये कर रहे हो ये किसी हद तक सही नहीं है। अगर कोई सस्पेक्ट है या किसी के ऊपर किसी तरीके की तोहमत लगी है तो कोर्ट में साबित करें। असम में 3 मदरसों को तोड़ दिया गया ये कह के कि इनके जो उस्ताद थे वो आतंकवादी संगठनों के साथ इनके ताल्लुकात थे। भाई ठीक है, ताल्लुकात थे तो आप उन पर कार्रवाई कर दें, कार्रवाई करके साबित तो करिए। आपने कोर्ट में साबित नहीं किया, मदरसों को तोड़ दिया। अरे उस मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आपने उनसे उनका वतन छीन लिया, आपको क्या हासिल हो गया? और आप ये क्यों कर रहे हैं? आप जब भी कोई चीज़ निकलती है, आज महंगाई से लोग परेशान हैं, मुद्दे बढ़ने लगे तो फिर आप मुसलमानों पर आ गए। फिर किसी चीज़ के लिए लोग परेशान होंगे, फिर आप मुसलमानों की तरफ आ जाएंगे। अब कर्नाटक में ईदगाह में आप नमाज़ पढ़वाने लगे, गणपति बिठा दिए। ठीक है, आपका त्यौहार है, आप अच्छी तरीके से मनाइए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन आप हमको ही हमेशा क्यों टारगेट करते हैं और हट करते हैं? ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, होश में आइए, अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाता है कि MIM चीफ हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने कहा है कि ये एक छोटा NRC का बहाना है। वो मतलब आप ये डायरेक्ट कह दो कि मुसलमान इस देश में ना रहे, इस बारे में क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल सही है। एक तरीके से छोटा NRC है। 16,000 मदरसों को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें आप सर्वे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जब 16,000 मदरसों को टारगेट कर रहे हैं तो एक हिसाब से मुसलमानों के लिए आपने NRC ही शुरू कर दिया है। कल को आप आज मदरसों में, कल मस्जिदों में आएंगे, कल को मुसलमानों के घर तक आ जाएंगे। इसी तरीके से तो शुरुआत करेंगे आप। ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अच्छा, इस मुद्दे को MIM किस नज़रिए से देखते हैं? अगर ऐसे ही लगातार और मदरसों पे कार्रवाई होती होगी तो MIM इस पे क्या एक्शन लेगी? देखिए, जैसा हमारे सदर असद साहब हैं, जैसा वो हमको आदेश देंगे इंशाल्लाह हम वैसा करेंगे। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा आवाम से कि अल्लाह के वास्ते एक रहिए और इस मुश्किल वक्त में असद साहब का साथ दीजिए और किसी हद तक उनको कामयाब कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में हमारी कौम की एक आवाज़ बन सके। तो ये थे MIM के मुंबई यूथ प्रेसिडेंट सबर आलम साहब, जो हमसे खास बातचीत किए यूपी के मदारिस पे जो कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाला ये विषय होगा कि और कितने मदरसों पे कार्रवाई की जाती है। अब आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ऐसी तमाम अपडेट देंगे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं कैमरामैन अफजल शेख के साथ अम्मार खान, RATV न्यूज़ मुंबई।